अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हमने वेलकम पार्टी में जाना है मेरे कॉलेज की तरफ से। सो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और चलते हैं। A few moments later. तो मैं तैयार होकर आ गया हूँ, तो नहा भी लिया, हेयर स्टाइल बनवा दिया। सो अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं और अब ऊबर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऊबर हम लोग सो 2000 years later. कॉलेज के फेयरवेल पे आ गए, पहुँच गया हूँ पीसी में और इतनी जल्दी आ गए हैं कि आप बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उन्होंने पार्टिसिपेशन करनी है और बोले तो फिर खाना खाएं। ठीक है, तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद और मुझे सिनेमैटिक्स एंजॉय करें आप। मुझसे ख़त्म हो गया खाने का बनाने का मौका नहीं मिला। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स बनाए जो आपको मैं दिखाऊंगा। सो आपसे अगले ब्लॉग में मैं मिलता हूँ। बाय। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने जो जितनी सारी वीडियोस देखी हैं, तो अब मैंने इसका एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जो मैंने फील किया कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना बनता था कि जब आप पीसी का नाम सुनते हैं। सो इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता रहूँ कि ये जो थी मेरी वेलकम पार्टी थी और मैं माशाल्लाह मुझे पता है कि मैंने किस तरह मैट्रिक की है, मैं बड़ा लाइक बच्चा हूँ। तो अब मैं फाइनली फर्स्ट ईयर में होगा, तो मेरी कॉलेज की तरफ से जिस तरह हर कॉलेज वेलकम पार्टी आपको देता है अपने न्यू स्टूडेंट्स को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो वो थी हमारे कॉलेज की तरफ से और वो जिस जगह पे थी उसका नाम था पीसी। तो जब बंदा पीसी का नाम सुनता है तो उसको एक जेल में फील आती है एक्सपेंसिव होटल और रेस्टोरेंट, ठीक है, और एक लग्जरी का नाम हमारे पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। सो वी ऑल एक्साइटेड। तो हम जब उधर गए तो आप लोगों को मैंने सारा एक्सपीरियंस पिछली इस क्लिप में शेयर, अच्छा वो भी मैं ऐड करता रहूँगा साथ साथ आने वाली वीडियोस में। सो वहाँ पे हमारा सब कुछ सेमिनार वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन जब खाने की बारी आई ना, तो मैं ये कहूँगा कि खाने में पीसी ने ना मज़ा नहीं करा, पैसे पूरे नहीं किए। सो पैसे पूरे इस हद में नहीं किए कि जो टाइमिंग थी खाने की, ये नहीं कि टाइम वो था कि टाइम बहुत कंजस्टेड था कि खाना नहीं खत्म हुआ एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट जो खाने का क्या कहते हैं मेन्यू था उस टाइम के लिहाज से वो सही नहीं था, मैच नहीं था। मतलब जो ब्रंच का मेन्यू था वो उन्होंने रात के डिनर में दिया हुआ था। सो इस चीज़ पर डिसअपॉइंट हुआ। और फिर खाने के टेस्ट की तरफ आते हैं। इन सब चीज़ों को हम देखते हुए अब इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अब हम आते हैं पीसी के खाने पे और उसकी टाइमिंग पे। जो पीसी की टाइमिंग थी हमारे, तो वो डिनर ही बनता था उस लिहाज से। लेकिन जो वहाँ पे खाना हमें मिला तो डिसअपॉइंट किया कसम से पीसी ने। मैंने पहले भी सुना हुआ था कि पीसी का खाना नहीं इतना अच्छा होता, वहाँ पे सिर्फ जगह के पैसे होते हैं और लग्जरी के। अब जेन में वो बना हुआ था कि एक कॉन्सेप्ट कि वहाँ जाएंगे लग्जरी होगी एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज वेल। वहाँ पे अब जाके जो हमें सारा कॉलेज की तरफ से जो सेमिनार्स वगैरह हुए वो हुए, फिर मिकड़ी हुई सारी। तो उसके बाद जब खाना खुला ना, तो खाने में था कि जिस तरह बिकॉज कैटरिंग थी, ये जो था ये कोई एक सिंपल कोई टेबल नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने देना था खाना एंड यू ऑर्डर इट। ये था एक कैटरिंग, सारा कैटरिंग के जिम्मे आएगा सारा। सो जब हम आए तो उसका जो मेन्यू था खाने का वो सही में डिसअपॉइंट करने वाला था। मैं आप लोगों को क्लिप्स भी दिखाऊंगा इसमें। उसमें डिनर था और उसमें उन्होंने हमें दिए हलवा पूड़ी, भटूरे भी नहीं थे, हलवा पूड़ी थी जिसमें वो चने हलवा पूड़ी और हलवा सा पूड़ी थी और पूड़ी थी, आधी पूड़ी नहीं थी, पूड़ी थी। एंड उसके बाद उन्होंने हमें दिए चावल थे जो कि सिंपल चावल थे। उसके बाद से वो उन्होंने लाइक वेजिटेबल आप राइस कह सकते हैं, वो भी पूरे नहीं थे, आधी गाजर खा गए थे लगते रास्ते में। एंड उसके बाद कौन सी चीज़ थी, हलीम। अब आते हैं स्वीडिश की तरफ पे। स्वीडिश में बहुत सारी चीज़ें थी,
मतलब जो मेन मेन्यू था उसके हट के मतलब 5-6 डिशेस थी, उसमें कस्टर्ड भी था, जलेबी थी, ठीक है ना। और आप ऐसी चीज़ें चेक करेंगे, जो टाइम है मेन्यू है वो डिनर का है, जो टाइम था वो डिनर का, लेकिन ये जो दे रहे थे वो ब्रंच दे रहे थे। ये मुझे समझ नहीं है कि इन्होंने क्या किया। ठीक है, समझ आती है अगर आपका टेस्ट अच्छा हो, टेस्ट इतना गंदा था, मतलब वो खाने के काबिल पता नहीं किस तरह का आया है बच्चों ने बाकियों ने, लेकिन वो खाने के काबिल नहीं था इतना, मतलब उसके अंदर काली मिर्च की डब्बी किसी ने फेंक दी थी। और बाकी अब आते हैं हम स्वीडिश पे, तो स्वीडिश में जलेबी थी, फिर कस्टर्ड था, फिर डेजर्ट्स थे डिफरेंट किस्म के, वो एक पेस्ट्री थी उसमें इस तरह की। बाकी स्वीडिश वगैरह तो ऑफ कोर्स अच्छी थी, ठीक है। जब टेस्ट टेस्ट की बारी आई तो जिस तरह बच्चे पागल नहीं हो जाते खाने के लिए, सारे उस तरह पागल हो गए। एंड एट दी एंड जब मुझे खाना मिला तो उसमें मैंने हर चीज़ डाली चीज़, तो मैंने इसका टेस्ट रिव्यू जब किया तो लिटरली जो हलीम थी उसके अंदर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किसी बंदे ने जो बना रहा था जो भी था उसने काली मिर्च का डब्बा फेंक दिया पूरा उस हलीम के अंदर। इतनी काली मिर्च थी कि आपको खांसी आने लग गई थी। ऊपर से मिर्चें नहीं थी, लेकिन काली मिर्च का जो अपना टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा था, जो खाने के काबिल नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगा, खाने को बुरा नहीं कह रहा, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो आपको टेस्ट बता रहा हूँ कि नहीं मुझे अच्छा लगा। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, बट सारी क्लास कह रही थी कि इतना अच्छा नहीं था। अब जो चावल आए थे उसमें एक चीज़ अच्छी थी, चावल थी। अभी बाकी मैं स्वीडिश में आपको बाद में बताता हूँ। तो चावल थे वो अच्छे थे, और नान अच्छे थे, और हलवा पूरी अच्छी थी। जैसे भी 3 चीज़ें अच्छी थी, वो भी एक इतनी कोई खास चीज़ें नहीं थी। जो मेन चीज़ थी वो हलीम थी और चने थे। चने में भी सेम वही था कि काले मिर्च किसी ने फेंक दी और आंसू आने लग गए आपको, इस तरह की मिर्चें थी। लगने वाली मिर्चें नहीं थी, लेकिन वो फील जो काली मिर्च की स्मेल होती है और जो आ जाए मुँह में, तो वो इस तरह की थी। चावल अच्छे थे और नान भी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बाकी ठीक थी। एक साइड पे आ गया ना, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मतलब खाना इसमें काउंट नहीं होता। ये जो आपका मेमोरेबल डे बन गया ना, पूरी ज़िंदगी का जो मेमोरी बन गई है, ये वो आपकी इसमें ऐड हो जाती है। और एंड पे आते हैं तो मुझे इशू ही मिला पीसी का, ये वाला जो याद रहेगी। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था तो वो मैंने कर लिया। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।